मरने के बाद एक अद्भुत दृश्य था। स्वर्ग के विशाल और सुनहरे द्वार के सामने चार व्यक्ति खड़े थे। पहला एक शक्तिशाली राजा था, दूसरा एक बहुत बड़ा व्यापारी, तीसरा एक प्रसिद्ध पंडित और चौथा एक साधारण मजदूर। चारों की नजर स्वर्ग के बंद द्वार पर टिकी थी। कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल किसे स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा और किसे लौटना पड़ेगा। कुछ देर तक चारों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर व्यापारी ने गर्व से चुप्पी तोड़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्ग का द्वार मेरे लिए ही खुलेगा। मैंने जीवन भर मेहनत करके अपार धन कमाया। उस धन से अनाथों की सहायता की, भूखों को भोजन कराया, मंदिर बनवाए और गरीबों के लिए घर बनवाए। इतना दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा तो कौन होगा? राजा मुस्कुराया और बोला, दान करना अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो पूरी प्रजा का जीवन संवारा। मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। मैंने न्याय किया, सड़कों का निर्माण कराया, किसानों की सहायता की। मेरी प्रजा मुझे भगवान की तरह मानती थी। अब पंडित ने गर्व से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तुम दोनों ने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। हजारों यज्ञ कराए, लाखों लोगों को धर्म का ज्ञान दिया। स्वर्ग का मार्ग तो धर्म से ही खुलता है, इसलिए सबसे पहले मेरा स्वागत होगा। तीनों अपनी अपनी महानता गिना रहे थे, लेकिन एक कोने में खड़ा मजदूर अब भी चुप था। उसके चेहरे पर ना अहंकार था और न ही कोई उम्मीद। वह बस सिर झुकाए शांत खड़ा था। तभी अचानक वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वर्ग का द्वार धीरे धीरे खुला और एक तेजस्वी देवदूत बाहर आए। उनके हाथ में एक विशाल पुस्तक थी, जिसमें संसार के हर मनुष्य के कर्म लिखे हुए थे। देवदूत ने गंभीर स्वर में कहा, आज निर्णय कर्मों के आधार पर होगा। यहां न धन चलेगा, न पद और न ही प्रसिद्ध। यहां केवल कर्मों का मूल्य है। सबसे पहले राजा को बुलाया गया। देवदूत ने पूछा, राजन, बताइए आपने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए? राजा ने गर्व से उत्तर दिया, मैंने अपनी प्रजा को सुखी रखा, किसी को अन्याय नहीं होने दिया। मेरे राज्य में समृद्धि थी। देवदूत ने पुस्तक खोली, कुछ देर तक पढ़ते रहे, फिर बोले, यह सत्य है कि तुमने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, लेकिन अपने राज्य का विस्तार करने के लिए तुमने अनेक युद्ध किए। उन युद्धों में हजारों सैनिक मारे गए। कितनी माताओं ने बेटे खोए, कितनी स्त्रियां विधवा हुईं और कितने बच्चे अनाथ हो गए। राजा का सिर झुक गया। देवदूत बोले, तुम्हारे अच्छे कर्म बड़े थे, लेकिन तुम्हारे निर्णयों से असंख्य निर्दोष लोगों का दुख भी जुड़ा था, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिल सकता। राजा धीरे धीरे पीछे हट गया। अब व्यापारी को बुलाया गया। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैंने करोड़ों रुपए दान किए, अस्पताल बनवाए, गरीबों की मदद की और भूखों को भोजन कराया। देवदूत ने पुस्तक देखी और शांत स्वर में बोले, तुमने दान अवश्य किया, लेकिन हर दान के साथ तुम्हें अपना नाम पत्थरों पर लिखवाना था। हर सहायता के बदले सम्मान और प्रसिद्धि चाहिए थी। तुम्हारा दान सेवा से अधिक दिखावा था। व्यापारी का चेहरा उतर गया। जहां स्वार्थ जुड़ जाता है, वहां पुण्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए तुम्हें भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब पंडित की बारी आई। उन्होंने गर्व से कहा, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, यज्ञ कराए और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। देवदूत ने पुस्तक देखी और बोले, तुमने लोगों को धर्म सिखाया, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उसी धर्म का पालन नहीं किया। तुम्हारे मन में अहंकार था कि तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो। जहां अहंकार होता है, वहां सच्ची भक्ति नहीं होती। पंडित भी निराश होकर पीछे हट गए। अब केवल मजदूर बचा था। वह डरते डरते आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग के योग्य नहीं हूं। मैंने न बड़े दान किए, न यज्ञ किए और न ही कोई महान कार्य। मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है। यदि अनुमति हो तो बाहर से ही स्वर्ग की एक झलक देख लूं। देवदूत ने मुस्कुराकर पूछा, अपने जीवन के बारे में बताओ। मजदूर बोला, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता था। जो कमाता था उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। कुछ बचता ही नहीं था कि दान कर पाता। खाली समय में अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता था। कभी कभी मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद कह देता था कि उन्होंने मुझे मेहनत करने की शक्ति दी। देवदूत ने पुस्तक देखी, फिर पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसा काम याद है जो तुमने बिना किसी स्वार्थ के किया हो? मजदूर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, एक घटना याद आ रही है।
एक दिन मैं बहुत भूखा था। कई घंटों की मेहनत के बाद जैसे ही खाना खाने बैठा, तभी एक बहुत कमजोर और भूखा कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर अपनी सारी रोटियां उसे खिला दी। उस दिन मैं खुद भूखा सो गया, लेकिन उस बेजुबान का पेट भर गया। इतना सुनते ही देवदूत की आंखों में मुस्कान आ गई। उन्होंने कर्मों की पुस्तक बंद की और बोले, यही वह कर्म है जिसकी तलाश थी। मजदूर आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। देवदूत बोले, तुमने यह काम न प्रसिद्धि के लिए किया, न स्वर्ग पाने के लिए, और न किसी इनाम की इच्छा से। तुम्हारे मन में केवल दया थी। यही सबसे बड़ा धर्म है। इतना कहकर देवदूत ने सम्मान पूर्वक मजदूर का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे स्वर्ग का विशाल द्वार खुला और दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। देवदूत मजदूर को अपने साथ स्वर्ग के अंदर ले गए। राजा, व्यापारी और पंडित यह दृश्य देखकर समझ गए कि ईश्वर के दरबार में पद, धन और प्रसिद्धि नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का मूल्य होता है।